हेलो भाई, मैं ओमकार। अब ये जापानीज़ कितने होशियार सोच वाले होते हैं देख लो। अब जापानीज़ में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोगो देख लो पहले, होंडा। अब ये होंडा की सिटी है 3rd जनरेशन। जब से होंडा सिटी जो है इंडिया में लॉन्च हुई ना, मतलब 101 जो यूनिट थे, चाहे फर्स्ट जनरेशन 1997 के बाद 2002 वाली होंडा सिटी फर्स्ट जनरेशन हो, सेकंड जनरेशन और ये उसका जो है वो 3rd जनरेशन हो, तीनों जनरेशन इतने ज़्यादा लोगों ने जो ट्रस्ट रखे उसके ऊपर। सेलिंग भी 8-9 हज़ार होंडा सिटी के पिक्चर और एक प्रीमियम सेडान में, कॉम्पैक्ट सेडान में चली जाती है। अभी इसकी स्लीक कॉम्पिटिटर उस टाइम और इस टाइम भी कौन आता है, Hyundai की वरना जो भी कॉम्पैक्ट सेडान है, और दूसरी है वो मारुति सुजुकी की CS। लेकिन प्रैक्टिकली एक सोचा जाए, एक शांत रिफाइंड इंजन अगर किसी को हो, और अवार्ड मिल चुका था इस इंजन को, जो है पेट्रोल का VTEC इंजन, इतना स्मूथ साइलेंट। डीजल इसका हालांकि भी एक नॉइजी इंजन था, लेकिन हालांकि पहले जो है वो ये लॉन्च हुई थी, ये जो है वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ जो है होंडा सिटी, उसमें 2 ही ट्रांसमिशन ऑप्शन आते थे। एक जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो CVT के साथ, और दूसरा जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन। अब ये 1.5 लीटर का इंजन है, जो भी आपको करीबन 1.4 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है। अब डीजल इंजन ऐसा है कि वो उसमें लॉन्च नहीं कर देता, लेकिन कैसे है, गवर्नमेंट के नॉर्म भी बदलते लेते हैं। तो बीच में उन्होंने ये वाला वेरिएंट सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में लॉन्च हुई थी, डीजल में लॉन्च नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या कर दिया, अभी जो है वो बीच में, अभी जो है मैंने स्पेक्स भी देखे इस गाड़ी के, 1.5 का एक उनका जो DTEC इंजन भी आता है, वो भी लॉन्च कर दिया इसमें। वो भी इतना ज़्यादा मक्खन इंजन है, लेकिन ये इंजन जो है वो पेट्रोल इंजन आप देख रहे हो, 1.4 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर। अगर पावर स्पेक की बात करते हो तो ये पहले बता दूं, ये VX मॉडल है। पहले आता है VX, उसके बाद आता है Z ऑप्शनल, Z मैनुअल ट्रांसमिशन, Z CVT के साथ, ZX, और ZX जो है वो CVT के साथ, मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब ये है VX मॉडल, सेकंड टॉप एंड वेरिएंट। एक शोरूम की कीमत है 13 लाख जो है वो 13,000 रुपये, और उसकी 14 लाख तक चढ़ जाती है होंडा सिटी की कीमत। अब ये कॉम्पैक्ट सेडान में चली जाती है, मतलब अगर किसी भी एक वेरिएंट में, किसी भी शेप में अगर इसको देखते हो ना, कॉम्पैक्ट सेडान में आपको ये गाड़ी चली जाती है। यानी कि बेस्ट कंफर्ट वाइज अगर किसी को गाड़ी चाहिए हो ना, तो होंडा सिटी को भी प्रेफर करता है, क्योंकि इसकी ड्राइविंग डायनामिक और इंजन पेट्रोल में इतने शांत और स्मूथ और रिफाइंड है ना, मतलब बोल ही नहीं सकते। सबसे पहले गाड़ी के साथ ये जो है वो बात करते हैं। पहले जो लॉन्च हुई थी तो पेट्रोल वेरिएंट भी आई थी, गवर्नमेंट के नॉर्म पे ही चलते थे वो जापानीज, क्योंकि जो है वो क्लेवर होता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसे कि जैसे नॉर्म चेंज होते गए, उन्होंने वो उनका और एक इंजन आता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन DTEC, वो भी लॉन्च कर दिया। अब ये डीजल में भी बिकती है, लेकिन पेट्रोल में, हाइब्रिड में जो है वो आप जो है उस टाइम माइल्ड हाइब्रिड और हाइब्रिड में भी आती थी, अभी भी आती है। ZX जो है वो ऑप्शनल जो है वो लास्ट वाला टॉप सेलिंग वाला वो नहीं था, लेकिन उसकी कीमत कहीं ना कहीं 21 लाख रुपये तक चढ़ जाती है, वो वर्थ इट नहीं। अब इस वाले सेकंड टॉप एंड वाले प्राइस सेगमेंट में 14 लाख में गाड़ी चढ़ती है, तो उसमें आपको एक प्रोजेक्टर लैम्प आपको ये प्रोजेक्टर लगेगा, लेकिन ये येलो लाइट्स मिलती आती है, लेकिन हैलोजन प्रोजेक्टर मिल जाता है इसमें। यहाँ पे जो है क्रोम फिनिशिंग आपको दे रखे है, तो यहाँ पे LED डे टाइम रनिंग लाइट की एक सिंगल स्ट्राइप यहाँ पे मिल जाती है आपको। सबसे पहले नीचे बात करते हो तो ग्राउंड क्लियरेंस पहले के मुकाबले 2 मिलीमीटर तक बढ़ा दिया, मतलब 180 मिलीमीटर का कर दिया, जो भी आपको नीचे झांकना नहीं पड़ेगा हमेशा के लिए, क्योंकि कॉम्पैक्ट SUV, कॉम्पैक्ट सेडान शेप में चली जाती है। यहाँ पे बात करते हो तो आइस क्यूब फॉग लैम्प आपको मिल जाता है, वो भी येलो लाइट्स ही आती है आपको, नॉर्मल सी जो है वो आपको येलो लाइट्स, यानी कि ये वाला जो है वो बीम आपको प्रोजेक्टर नहीं मिलता, हैलोजन ही मिल जाता है। ऊपर वाला प्रोजेक्टर हैलोजन मिलता है, वो भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि सेकंड टॉप एंड वेरिएंट है। साइड ऑफ प्रोफेशनल से बात करते हैं, इसकी कॉम्पिटिटर वरना आती है, लेकिन वरना में आपको ये जो है अंदर ये स्पेस कम मिल जाता है। यहाँ पे जो भी इसका प्लस पॉइंट है, वो काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको ऑफर करती है गाड़ी। यहाँ पे बात करते हो इसमें, तो ये 13 लाख के बजट सेगमेंट में मुझे तो एक पर्सपेक्टिवली एक दूसरा अगर एक ऑप्शन ढूंढते हो इससे, तो वोक्सवैगन की वर्टस आती है, और जो है वो स्कोडा की जो है वो स्लैविया आती है। लेकिन स्लैविया से भी इसकी इंजन है ना, पेट्रोल इंजन भाई साहब इतना ज़्यादा स्मूथ है कि क्या ही बताऊं। पीछे अगर बात करें तो होंडा का आपको लोगो मिल जाता है यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में, VX सेकंड टॉप एंड IVTEC बीजिंग मिल जाती है। नीचे चारों के चारों पार्किंग सेंसर आते हैं। यहाँ पे बात करते हो तो यहाँ पे 175 मिलीमीटर आपको खींच रखी है। सबसे बढ़िया बात मुझे इसकी लुक की लगती है। आज सेडान का अगर ज़माना होता तो ये सेडान की किंग मानी जाती, लेकिन कहीं ना कहीं SUV का ट्रेंड बढ़ गया, तो ये भाई सब गाड़ी का शेप भी चला गया, सेडान को कौन ही पूछता है। बात करते हो अपोलो के टायर भी, तो कंपनी फिटेड 185/55 है। सेडान में मिड टायर प्रोफाइल होती है, हाई टायर प्रोफाइल नहीं होती है, लो टायर प्रोफाइल से बीच वाली होती है, तो 16 इंच की आपको मिल जाता है। डायमंड कटेड अलॉय व्हील पूरे प्रॉपर नहीं मिल जाते, उसके टॉप एंड में जाते हैं, लेकिन भाई साहब ये वर्थ इट है यार। आगे ABS CBD ट्रैक्शन कंट्रोल 2 डिस्क आती है यहाँ पे, जो भी पीछे आपको ड्रम ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भाई साहब हाईवे ओरिएंटेड एक गाड़ी थी, क्लास ही, गाड़ी का क्लास ही अलग था ये, मतलब आप सोच सकते हो। अब ये बातें हुई बाहर की, मतलब जो कुछ भी दिया है ना इस प्राइस सेगमेंट में, और सबसे खास बात बताओ, गाड़ी की सेकंड टॉप एंड है, फिर भी आपको ये
आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर आता है। अंदर बात करो तो भाई हेवी देख लो डोर। अभी पहले इसके पहले मैं ग्रैंड विटारा भी दिखाई थी, हाई राइडर भी दिखाई थी, उसका हेवी डोर नहीं मिलता था, इससे भी ज़्यादा तगड़ा आपको डोर आप इसमें मिलता है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छी है गाड़ी। ये खोलते हो तो ये देख लो पैनोरामिक छोटा सा एक सनरूफ मिल जाता है, पैनोरामिक तो नहीं मिलता, लेकिन भाई साहब जो गाड़ी दी हुई है ना काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको दिखाई पड़ते हैं। अंदर बात करें चारों के चारों पावर विंडो, ये लॉक अनलॉक के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, ये ऑटोमेटिक वन टच आपको मिल जाता है। अंदर यहाँ पे वैसे बैठते हो तो 6 फीट के बंदा आगे हो चाहे यहाँ पे बात करते हो पीछे हो, आराम के साथ यहाँ पे बैठ सकता है। पहले अनलॉक कर लेता हूँ, यहाँ पे बैठ सकता है। अंदर यहाँ पे पीछे अगर बात करते हो तो इससे बढ़िया बात 6 फीट का बंदा भी आराम के साथ ट्रैवल कर सकता है। हेड रूम, लेग स्पेस, नी रूम, होंडा सिटी में आज तक कोई सी भी दिक्कत नहीं, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। लेकिन पहले वाली मतलब सेकंड जनरेशन होंडा सिटी का इंटीरियर मुझे काफ़ी पसंद था। इसका जो है थोड़ा सा फीका फीका सा कर दिया, मतलब ये फेड आउट हो चुका है ऐसा कलर लगता है। पहले सेकंड जनरेशन होंडा सिटी की बात करते ना इंटीरियर की, तो थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिशिंग आ जाती है, पियानो ब्लैक पे फोकस कर दिया था, लेकिन ऑप्टिमाइज टच थे, इतने ज़्यादा ज़बरदस्त मुझे प्यारे लगते थे। लेकिन इसके टच है वो बटन कर दिया यार, ये टच नहीं दिए। लेकिन टॉप एंड वेरी में ऑप्टिमाइज टच मिल जाता है। यहाँ पे जो है वो मतलब पहले से फील आने की कोशिश है। ये वाला डिस्प्ले बड़ा वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जो भी वरना में छोटा मिल जाता है। 5.2 इंच यहाँ पे 5.7 इंच मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यहाँ पे जो है वो ये पूरा सेट वगैरह कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। ये क्रूज कंट्रोल सेकंड टॉप एंड में कौन देता है बोलो यार, काफ़ी मतलब ये एसयूवी होती ना बहुत बिकती, सेडान में कोई ज़्यादा देखता नहीं बंदा। बैठते हो तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको मिल जाता है। सबसे बढ़िया पीछे लेता हूँ मैं सीट। हैंड ब्रेक आता है, 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 गियर आते हैं इसमें मैनुअल में, ऑटोमेटिक में सीवीटी में 6 गियर आते हैं। यहाँ पे स्पेस है, अच्छी चीज़ है, मोबाइल वगैरह रख सकते हो, 2 कप होल्डर है, कोई वायरलेस वगैरह चार्जर आपको नहीं मिलता है। खोलते हो तो ग्लव बॉक्स इस तरह से कुछ प्लेस है, छोटा है यार ग्लव बॉक्स, एक ग्रैंड विटारा वगैरह से कंपेयर करते हो तो छोटा आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। IRUM आपको डे टाइम रनिंग लाइट आपको मिल जाती है, वो भी मुझे ख्याल से ओनर ने लगवाए गए मैन्युअली। ये व्हाइट लाइट्स होती तो अच्छा होता है, येलो ही लाइट्स आपको दिखाई पड़ते हैं। सन ब्लाइंडर वगैरह यहाँ से बंद चालू कर सकते हो, ये पूरा आपको बटन मिल जाता है। ये दोनों ऑन एक्टिव कर सकते हो एक बटन दबा के, या फिर एक सिंगल ऑन करना तो यहाँ पे ऑन कर सकते हो। वाइजर आपको एक दे रखा है, ये आपको टिकट होल्डर और उसके साथ एक मिरर डेडिकेटेड मिल जाता है। वाइजर में आपको एक अराउंड ये आपको मिरर मिल जाता है, लाइट वगैरह कुछ भी को दिखाई नहीं पड़ती। सबसे बढ़िया बात ये क्रूज कंट्रोल करना, हैंगअप पिकअप करने के लिए कॉल वगैरह बटन आपको मिल जाता है। और थाई सपोर्ट, लेग स्पेस हो चाहे नी रूम हो, कोई सी भी होंडा सिटी में कमी नहीं है। और स्क्रीन की अगर बात करते तो एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड दोनों भी चलते हैं। स्क्रीन की क्वालिटी भी बढ़िया है, फ्रंट का कैमरा भी है उसमें शायद से मिसिंग है, लेकिन रियर कैमरा आपको दिखा दिया। ट्रैक्शन कंट्रोल का एक बटन डालिए, लेकिन यहाँ पे हिल डिसेंट वगैरह कुछ भी आपको देखने मिलता है। 2 USB पॉड आते हैं इसमें। और पीछे अगर बात करते हो तो यहाँ पे कोई पॉड मेरे ख्याल से ये वाला जो है वो क्विक चार्जर 12 वोल्ट का आपको एक्सेसरीज का लगवा सकते हो, ये मिल जाता है। लेकिन अलग से आपको टाइप C का नहीं मिल जाता यार, पिन होती तो अच्छा होता है, लेकिन एक्सेसरीज में दे दिया गया है 12 वोल्ट का, आप चाहे तो लगवा सकते हो। होंडा सिटी वाले वो भी चालाक है, होंडा वाले देते नहीं है टाइप C। अगर देते तो टॉप एंड में क्या रखेंगे, यहाँ पे जो है वो रियर AC वेंट देते हैं। अब बात आती है प्राइसिंग की, तो ये गाड़ी अगर पड़ती है आपको 13,13,000 में एक शोरूम, इसकी कीमत 14 लाख तक चढ़ जाती है। टॉप सेलिंग वाला VX वेरिएंट है, क्या नहीं बताओ। इस वाले वेरिएंट में आपको जो है वो सनरूफ दे रखा है यार, सनरूफ मिल जाता है, एक शार्क फिन एंटीना होता है, लेकिन ये रूफ रेलिंग्स तो सेडान में आते ही नहीं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं एक सबसे खास बात बताऊँ इस गाड़ी की, भाई साहब अगर सेडान का ज़माना होता ना, इतनी ज़्यादा बिकती है गाड़ी VX में। लेकिन कहीं ना कहीं ये लो कंपनी वाले भी होशियार है, उन्होंने क्या कर दिया, अभी का जो है वो 15 साल के 10 साल में जो है वो डीजल इंजन जो है वो डिसकंटिन्यू करते हैं, 10 साल तक जो है वो लिमिट है दिल्ली में। तो उन्होंने क्या करते हैं, डीजल इंजन भी 1.5 लीटर उन्होंने इसी गाड़ी में लॉन्च किया, जो भी पहले जब आता नहीं था, जब लॉन्च हुई थी। तो ये सारी बातें थी होंडा सिटी की, काफ़ी ज़्यादा अपने प्राइस सेगमेंट में। एक तो प्रोजेक्टर हैलोजन लैम्प मिल जाते हैं इसमें। सबसे बढ़िया बात पैनोरामिक सनरूफ, विदाउट पैनोरामिक सनरूफ, मतलब सनरूफ ही छोटा है पकड़ लो, पैनोरामिक तो नहीं मिलता। लेकिन सेडान के हिसाब से ये पैनोरामिक है यार, छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन छोटा सा एक सनरूफ मिल जाता है, वो भी सेकंड टॉप एंड में। नॉन सनरूफ वाला वेरिएंट भी 20-40 हज़ार रुपये कम है, लेकिन मेरे ख्याल से सनरूफ वाला वर्थ इट है। सेडान है तो ऑब्वियस ये जो वाइपर के कंट्रोल नहीं मिलते, लेकिन डीफॉगर सेकंड टॉप एंड में भी दे रखे हैं। और दिखने में भाई साहब कॉम्पैक्ट सेडान इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती, चाहे आगे हो पीछे। कोरोला अल्टिस जैसे आपको टेल लाइट आपको दिखाई पड़ता है। VX IV टेक पेट्रोल इंजन की बेजिंग है, होंडा की बेजिंग है। यहाँ पे खोलते हो तो ये मैग्नेटिक सेंसर है, ये VGA कैमरा, मतलब HD ठीक ठाक क्वालिटी है। मतलब इसके मतलब वरना से थोड़ी डल है कैमरा क्वालिटी अगर बात करते हैं, वरना की मच बेटर है होंडा की। 480 लीटर के ऊपर 660 लीटर का बूट मिल जाता है, वो भी होंडा सिटी का बूट स्पेस वरना से काफ़ी थोड़ा सा छोटा है, होंडा वरना का बड़ा है। यहाँ पे बात करते हो तो इस तरह से कुछ हुक वगैरह आता है। 2 CNG फिट हो सकते हैं, काफ़ी सेडान के बड़े ही होते हैं ऑब्वियस जो है वो बूट, लेकिन काफ़ी बड़े आपको दिखाई पड़ते हैं। LED डे टाइम रनिंग लाइट की स्ट्राइप और ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको दिखाई पड़ते हैं। और इस तरह से ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में Hyundai वरना से तो 1 इंच आपको बड़ी मिल जाती है। और बिल्ड क्वालिटी को वाइज आपको काफ़ी बढ़िया है। ORVM की बात करते हो तो काफ़ी होंडा सिटी के बड़े होते ही है, और विजिबिलिटी वाइज अच्छे खासे होते हैं। लेकिन एक मिसिंग चीज़ आपको टॉप एंड में मिलती है, इसमें नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको लाइट्स नहीं मिलेंगी, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स जो इंडिकेटर की, लेकिन यहाँ
यहाँ पे उन्होंने वो भी दे रखा है, लेकिन वो भी LED डे टाइम रनिंग लाइट, लेकिन बेस वेरिएंट में सिर्फ खाली आता है, ब्लैक आता है, इस तरह से कुछ। अब ये था कुछ अपना एक्सपीरियंस जो होंडा GT VX के साथ 2 इंजन ऑप्शन के साथ अभी आती है, लेकिन VX नहीं, ZX में जो है वो डीजल आपको मिल जाता है 1.5 लीटर। अब जब लॉन्च हुई थी ZX प्लस में आपको CNG के साथ मिल जाता ऑप्शन, और वो भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती थी। अब ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, लेकिन 25 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं जब जाके पेट्रोल हाइब्रिड आती है। उसके पहले अभी 2 इंच ट्रांसमिशन में अवेलेबल है, मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक। अब ये जो है मैनुअल देख रहे हो, CVT में अगर जाते हो तो कम से कम 18 लाख रुपए आपको स्पेंड करने होंगे, जो भी मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव है इसकी अगर बात करते हो तो। लेकिन यूनिट्स की क्वालिटी, बटन्स की क्वालिटी भाई वरना से तो मच बेटर है। ये वाली थोड़ी सी चीप कर दी, लेकिन काफ़ी मच बेटर है। गियर नॉब वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। लेकिन होंडा सिटी की अगर सीट की अगर बात हो यार, ये सॉफ्ट टच कुछ नहीं, लेदर अपॉल्स्ट्री टॉप एंड में आते हैं। इतना ज़्यादा कंफर्ट मैंने आज तक किसी भी सेडान का नहीं रहता। एक पर्सपेक्टिव मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन से बोलते हो तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स और स्पोर्टी सीट्स मिल जाती है। और ये 2 आपको कप होल्डर और एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, लेकिन हालांकि थोड़ा नीचे है। एक शिकायत हालांकि इस गाड़ी में एक लाइट भी मिल जाता है, लेकिन वो भी हैलोजन आपको है, काम चला सकते हो, वाइट बल्ब भी लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे अंदर जाते हो तो थोड़ा सा ये पोर्शन सेडान होने के एरोडायनेमिक है, तो एक 6 फीट का आदमी लग सकता है, उसको लगने के चांसेस बहुत है। अब ये है होंडा सिटी VX जो है वो ये टॉप सेलिंग वाला मॉडल है। अब इसमें सेकंड टॉप होने पर भी आपको सनरूफ व्यू मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, टेल लाइट आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाती है। माइलेज VTEC की बात हो तो आराम के साथ 15 kmpl और 16 kmpl निकाल के देगी। 1.5 लीटर का 1.4 लीटर का ये इंजन 2 इंजन ऑप्शन के साथ आते हैं। अभी डीजल भी आने लगा है इसमें। टॉप लेते हो हाइब्रिड, चारों के चारों डिस्क मिलती है, इसमें नहीं मिल जाती। फ्रंट में 2 डिस्क मिल जाती है, लेकिन आगे आपको 6 गियर मैनुअल मिल जाता है, जो भी आजकल के अगर सफोमीटर सेडान की अगर बात करते हो तो 6 गियर नहीं आते किसी बेबी गाड़ियों में। कॉम्पैक्ट SUV में वरना भी 6 गियर आते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक में भी ये जो है 5th गियर दे देती है। एक अपने सेगमेंट में किंग थी ये सेडान शेप में, और आज भी अगर सेडान नहीं रहा ज़माना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा यूनिट बिकते। फिर भी उसके 1-2 दिन में जो है वो 700-800 2000 यूनिट बिक पाते हैं होंडा सिटी के। कैसी लगी ये होंडा की सिटी पेट्रोल इंजन के साथ कमेंट करके बताना। अभी 1 साल हुआ उन्होंने, मतलब 6-8 महीने में डीजल इंजन उन्होंने लॉन्च कर दिया इसी में, वो उनका पुराना वाला DTEC इंजन। काफ़ी मुझे तो पर्सपेक्टिवली पसंद था, लेकिन नॉइजी काफ़ी था। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे 3rd जनरेशन होंडा सिटी VTEC पेट्रोल। थैंक यू सो मच।